हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने प्लांट फिजियोलॉजी पूरा चैप्टर बताए थे। लास्ट वीडियो जितने भी मैंने दिए थे। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड जो है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण की विधियाँ, खनिज पोषण। तो ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। देखिए, जो न्यूट्रिशन होता है, बेसिकली हम अगर इसका जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं तो न्यूट्रिशन जो है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सारे इसेंशियल सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रिशन के थ्रू एब्जॉर्ब कर ले। जो प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो न्यूट्रिशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है ताकि उनकी बॉडी का जो फंक्शन है वो सामान्य रूप से हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके तथा उनकी सारी जो जितनी भी सामान्य विधियां हैं वो हो सकें। अब हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ऑटोट्रोफिक एंड सेकंड होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मीन्स स्वपोषी, हेटरोट्रॉफिक का मीन्स विषमपोषी। देखिए, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या होगा, जितने भी जैसे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स की हम बात करें, वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं या अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। और हेटरोट्रॉफिक का मीन्स कि ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पोषण के लिए या न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड रहे तो वो क्या कहलाएंगे? हेटरोट्रॉफिक। तो अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक के टाइप्स एंड हेटरोट्रॉफिक के टाइप्स। टू टाइप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा हमने, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो का मीन्स लाइट और ऑटोट्रॉफिक यानी खुद से ही फूड को प्रिपेयर करना। तो देखिए, यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? अपना जो फूड है वो लाइट की प्रेजेंस में खुद ही प्रिपेयर करेंगे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फोटो ऑटोट्रॉफिक। और ऐसे प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कहलाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की के साथ जो है लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दैट इज़ अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें लाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफी, कीमो यानी केमिकल या रसायन। ऐसे प्लांट्स जो कि ATP को एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं
इसमें एग्जाम्पल हम देखें तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपनी एटीपी को लेने के लिए या एटीपी या ऊर्जा को लेने के लिए जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनके ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की मदद से वो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, जिसके कारण एटीपी प्रोड्यूस होती है और उस एटीपी को वो अपनी जो है अपने न्यूट्रिशन के रूप में या अपने जो है अपनी विभिन्न क्रियाओं में उस एटीपी का यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। जैसे एग्जाम्पल हम नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली 4 टाइप्स का होता है, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता क्या एक्चुअली, कि जिसमें प्लांट या कोई जीव जो है वो पूरी लाइफ किसी और प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और जो ऑर्गेनिज्म या प्लांट जिस पर डिपेंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, जो जिनसे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है फर्दर, टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन और पार्शियल पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो टोटल पैरासिटिक यानी किसी और पर डिपेंड रहना, और टोटल यानी पूर्ण तरीके से। तो टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ये जो है प्लांट जो है पूरी तरीके से दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है, इसे होलो पैरासाइट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुस्कुटा या जो अमरबेल होता है उसका प्लांट जो होता है वो पैरासिटिक प्लांट होता है। अब टोटल पैरासिटिक प्लांट भी, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट और टोटल रूट पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट यानी उसकी स्टेम पर वो जो है दूसरा प्लांट जो है वो लिपट जाता है और उसके स्टेम के जो वैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर पहुंच जाता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है। जो पूर्ण परजीवी पौधे होते हैं या टोटल स्टेम पैरासाइट होते हैं, उनमें एक स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें होस्टूरिया कहते हैं। वो होस्टूरिया को प्लांट के अंदर, दूसरे प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, जिसके कारण वो अपना न्यूट्रिशन ले सके। तो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है कुस्कुटा एंड टोटल रूट पैरासाइट होता है ओरोबैंकी एंड रेफ्लेशिया का प्लांट्स। अब पार्शियल पैरासाइट या फैकल्टेटिव पैरासाइट भी इसे बोलते हैं। पार्शियल पैरासाइट्स भी टोटल पैरासाइट्स के जैसा ही 2 टाइप्स का होता है। पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से पोषण लेना, यानी पूरी तरह से ये इस पर डिपेंड या दूसरे प्लांट पर डिपेंड नहीं होते हैं। अगर पार्शियल पैरासिटिक प्लांट को कोई लाइव प्लांट नहीं मिला, कोई जीवित पौधा नहीं मिलता है, तो ये सेप्रोफाइटिक प्लांट की तरह अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। पार्शियल पैरासाइट जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, पार्शियल स्टेम पैरासाइट एंड पार्शियल रूट पैरासाइट। पार्शियल स्टेम पैरासाइट जैसे लोरेंथस इसका एग्जाम्पल है और पार्शियल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल है सैंटेलम एल्बम या चंदन का प्लांट। सेकंड है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें जो प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग मटेरियल, सड़े गले पदार्थों से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, वो कहलाते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। ये सेप्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं कुछ एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, जिससे वो डेड सब्सटेंस जो है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकें और ये वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। सेप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है, इसका एग्जाम्पल में हम देखते हैं एगेरिकस,
एगेरिकस एक क्या है, फंगाई है जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक जो न्यूट्रिशन है, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सहजीवी रूप से अपने जीवन को यापन करते हैं। दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स साथ साथ में रहकर अपने जीवन का यापन करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो एग्जाम्पल हम देखिए, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, बेसिकली जो उनमें उनकी रूट नोड्यूल्स जो होती हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को पिक्स करके किसको देता है, लेग्यूमिनस प्लांट को देता है या फलीदार पौधों को देता है, और साथ ही साथ में उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो राइजोबियम और बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है या सिम्बायोटिक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है जो लाइकेन। लाइकेन का जो प्लांट्स होता है उसमें भी दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एल्गी की सेल्स होती है और फंगल सेल होती है। दोनों ही एक दूसरे को साथ रहकर और एक दूसरे को बेनिफिट देकर किस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पर ये लाइकेन का कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, अपर सरफेस है उसकी, और इसके बाद यहाँ बीच में एल्गी की सेल्स हैं जिसको फंगल हाइफी ने पूरी तरह से उसके आसपास फैल रखा है, फंगल हाइफी। ये फंगल जो हाइफी होता है ये वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करके किसको देता है, एल्गी को देता है। एल्गी इन वाटर को एब्जॉर्ब करके फूड प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है एल्गी, और न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है, फंगस को प्रोवाइड करता है। तो दोनों में तालमेल बैठा रहता है और इसी तरह के जो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है और उससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं, वो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। ये फोर्थ टाइप का न्यूट्रिशन होता है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। फॉर ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं, और इस टाइप का न्यूट्रिशन इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहलाता है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे निपेंथिस। निपेंथिस का जो प्लांट है वो बेसिकली इसे कलश पादप भी कहते हैं या घटपर्णी का प्लांट भी कहते हैं, जो श्रीलंका और एशिया में मोस्टली पाया जाता है। निपेंथिस के जो प्लांट होते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो 30 से 40 मीटर होती है, और इसमें इनकी पत्तियां जो है वो लीफ ब्लेड चपटी और बहुत लंबी होती है। पत्तियों के जो आगे का सिरा होता है वो टेंटेड लाइक होता है, और जिसके अग्र भाग पर या आगे के भाग पर एक कलश जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो इंसेक्ट को पकड़ने का काम करता है। ये बेसिकली इसके ऊपर के भाग में एक आपको होल दिखाई देगा जो एक लीड के द्वारा बंद होता है और ओपन होता है। जब भी कोई इंसेक्ट इनके सरफेस पर यहाँ पर बैठता है, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव होता है, ये कलर होते हैं इसमें पर्पल कलर या रेड कलर, तो ये बहुत अट्रैक्टिव होता है। और जब भी कोई कीट जो है या इंसेक्ट जो है वो यहाँ पर आकर बैठेगा तो इसका लीड जो है वो तुरंत क्लोज हो जाता है और वो इंसेक्ट फॉल डाउन होगा या अंदर की तरफ गिरेगा। तो इसकी जो वॉल होती हैं ये कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करती, क्योंकि इसमें सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती है अंदर की तरफ, ये एंजाइम का सिक्रेशन करेगी और वो एंजाइम जो है वो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे कि पिचर प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है।
तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने टाइप्स देखे, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। पहले हमने ऑटोट्रॉफिक के टाइप्स पढ़े एंड देन अब हेटरोट्रॉफिक के टाइप्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच।